परीक्षापुर जंक्शन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में अप्रैल के थर्ड वीक में एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में सरकारी और प्राइवेट सेक्टर को मिलाकर के लगभग 15 विभागों में निकलने वाली महत्वपूर्ण वैकेंसी के विषय में जानकारी दी गई है। वीडियो को पूरा देखें। आप जिस वैकेंसी के योग्य हैं उसे समय से पहले फॉर्म फिलअप ज़रूर कर दें। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 727 पदों पर औद्योगिक निदेशक अधिकारी के लिए वैकेंसी निकाली है। फॉर्म शुरू होने की तारीख 12 अप्रैल 2022 है और फॉर्म समाप्त होने की तारीख 12 मई 2022 दी गई है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो ITI, डिप्लोमा, BE और BTech की डिग्री होना ज़रूरी है। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की उम्र सीमा 21 साल से लेकर के 38 साल के बीच होनी चाहिए। एप्लीकेशन फी जनरल, OBC, EWS के लिए 100 रुपये और SC/ST को एप्लीकेशन फ़ी में छूट दी गई है। सैलरी की बात करें तो कैंडिडेट्स को 35,400 से लेकर के 1,12,400 रुपये प्रति माह मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो PT और मेंस के आधार पर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा। एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर के अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। NIT दुर्गापुर ने 454 पदों के साथ साथ 106 पदों पर टेक्नीशियन असिस्टेंट के लिए वैकेंसी निकाली है। फॉर्म शुरू होने की तारीख 2 अप्रैल 2022 है और फॉर्म समाप्त होने की तारीख 29 अप्रैल 2022 दी गई है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कैंडिडेट के पास BE और BTech की डिग्री होना ज़रूरी है। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की उम्र सीमा 18 साल से लेकर के 37 साल के बीच होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी जनरल, OBC, EWS के लिए 1,000 रुपये और SC/ST को एप्लीकेशन फ़ी में छूट दी गई है। सैलरी की बात करें तो कैंडिडेट्स को लेवल 7 के अनुसार सैलरी दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन रिटन टेस्ट के आधार पर होंगे। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट www.nitdgp.ac.in पर जाकर के अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 2187 पदों पर सचिवालय सहायक के लिए वैकेंसी निकाली है। फॉर्म शुरू होने की तारीख 14 अप्रैल 2022 है और फॉर्म समाप्त होने की तारीख 17 मई 2022 दी गई है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कैंडिडेट्स के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना ज़रूरी है। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की उम्र सीमा 21 साल से लेकर के 37 साल के बीच होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी जनरल, OBC, EWS के लिए 540 और SC/ST को 135 रुपये एप्लीकेशन फ़ी के रूप में देने होंगे। सैलरी की बात करें तो कैंडिडेट्स को लेवल 5, 6 और 7 के अनुसार सैलरी दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिटन टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाकर के अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रबर बोर्ड ने 34 पदों पर फील्ड ऑफिसर्स के लिए वैकेंसी निकाली है। रजिस्ट्रेशन डेट फॉर्म शुरू हो चुका है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 2 मई 2022 दी गई है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कैंडिडेट्स के पास BSc की डिग्री होना ज़रूरी है। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट्स की उम्र सीमा 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी जनरल, OBC, EWS और SC/ST के लिए एप्लीकेशन फ़ी नहीं दिया गया है। सैलरी की बात करें तो कैंडिडेट्स को 9300 से लेकर के 34,800 रुपये प्रति माह मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन रिटन टेस्ट के आधार पर होगा। एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट rubberboard.org.in पर जाकर के अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने 687 पदों पर कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए वैकेंसी निकाली है। फॉर्म शुरू होने की तारीख 6 अप्रैल 2022 है और फॉर्म समाप्त होने की तारीख 26 मई 2022 दी गई है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो MBBS की डिग्री होना ज़रूरी है। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की उम्र सीमा 32 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी जनरल, OBC, EWS के लिए 200 रुपये और SC/ST के एप्लीकेशन फ़ी में छूट दी गई है। सैलरी की बात करें तो कैंडिडेट्स को 56,100 रुपये प्रति माह सैलरी मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिटन टेस्ट और पर्सनालिटी टेस्ट के आधार पर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा। एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर के अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान ने 31 पदों पर मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए वैकेंसी निकाली है। फॉर्म शुरू होने की तारीख 6 अप्रैल 2022 है और फॉर्म समाप्त होने की तारीख 30 अप्रैल 2022 दी गई है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कैंडिडेट्स के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना ज़रूरी है।
एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की उम्र सीमा 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 200 रुपये और SC/ST की एप्लीकेशन फ़ी में छूट दी गई है। सैलरी की बात करें तो कैंडिडेट्स को 18,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिटन टेस्ट के आधार पर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाएगा। एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट ipr.res.in पर जाकर के अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड ने 378 पदों पर डाटा एंट्री ऑपरेटर और ऑफिस असिस्टेंट के लिए वैकेंसी निकाली है। फॉर्म शुरू होने की तारीख 5 अप्रैल 2022 है और फॉर्म समाप्त होने की तारीख 25 अप्रैल 2022 दी गई है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कैंडिडेट्स के पास ग्रेजुएशन और 12th की डिग्री होना ज़रूरी है। एज लिमिट की बात करें तो उम्र सीमा 21 साल से लेकर के 45 साल के बीच होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रुपये और SC/ST को 450 रुपये एप्लीकेशन फ़ी के रूप में देने होंगे। सैलरी की बात करें तो अच्छी सैलरी मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिटन टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाएगा। एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट becil.com पर जाकर के अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने 3435 पदों पर सब इंजीनियर के लिए वैकेंसी निकाली है। फॉर्म शुरू होने की तारीख 9 अप्रैल 2022 है और फॉर्म समाप्त होने की तारीख 23 अप्रैल 2022 दी गई है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कैंडिडेट्स के पास इंजीनियरिंग की डिग्री, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग डिग्री होना ज़रूरी है। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की उम्र सीमा 18 साल से लेकर के 40 साल के बीच होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 560 रुपये और SC/ST को 310 रुपये एप्लीकेशन फ़ी के रूप में देने होंगे। सैलरी की बात करें तो कैंडिडेट्स को 32,800 रुपये से लेकर के 1,36,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिटन टेस्ट के आधार पर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाएगा। एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाकर के अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने 41 पदों पर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के लिए वैकेंसी निकाली है। फॉर्म शुरू होने की तारीख 7 अप्रैल 2022 है और फॉर्म समाप्त होने की तारीख 26 अप्रैल 2022 दी गई है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कैंडिडेट के पास लॉ की डिग्री होना ज़रूरी है। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की उम्र सीमा 18 साल से लेकर के 37 साल के बीच होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रुपये और SC/ST को एप्लीकेशन फ़ी में छूट दी गई है। सैलरी की बात करें तो कैंडिडेट्स को 47,600 रुपये प्रति माह सैलरी मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन रिटन टेस्ट के आधार पर होंगे। एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट ppsc.gov.in पर जाकर के अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने 446 पदों पर इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा के लिए वैकेंसी निकाली है। फॉर्म शुरू होने की तारीख 6 अप्रैल 2022 है और फॉर्म समाप्त होने की तारीख 15 अप्रैल 2022 दी गई है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो BE और BTech की डिग्री होना ज़रूरी है। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट्स की उम्र सीमा 21 साल से लेकर के 40 साल के बीच होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 1200 रुपये और SC/ST को एप्लीकेशन फ़ी में छूट दी गई है। सैलरी की बात करें तो कैंडिडेट्स को 15,600 से लेकर के 39,100 रुपये प्रति माह सैलरी मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो PT, मेंस और इंटरव्यू के आधार पर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा। एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट mpppsc.mp.gov.in पर जाकर के अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड ने 86 पदों पर मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी निकाली है। फॉर्म शुरू होने की तारीख 6 अप्रैल 2022 है और फॉर्म समाप्त होने की तारीख 21 अप्रैल 2022 दी गई है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कैंडिडेट्स के पास BSc, 12th और 10th की डिग्री होना ज़रूरी है। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की उम्र सीमा 18 साल से लेकर के 40 साल के बीच होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रुपये और SC/ST को एप्लीकेशन फ़ी में छूट दी गई है। सैलरी की बात करें तो 19,900 से लेकर के 33,450 रुपये प्रति माह मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर होंगे। एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट becil.com पर जाकर के अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली ने 27 पदों पर फैकल्टी के लिए वैकेंसी निकाली है। फॉर्म शुरू हो चुका है और फॉर्म फिलअप करने की अंतिम तिथि 29 अप्रैल 2022 दी गई है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कैंडिडेट के पास बीई, बीटेक, पीजी और इंजीनियरिंग की डिग्री होना ज़रूरी है। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की उम्र सीमा 30 साल से लेकर के 35 साल के बीच होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपये और SC ST के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी के रूप में देने होंगे। सैलरी की बात करें तो 56,100 से लेकर के 1,77,500 रुपये प्रति माह मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर होंगे। एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट nitj.ac.in पर जा करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 26 पदों पर एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स के लिए वैकेंसी निकाली है। फॉर्म शुरू होने की तारीख 6 अप्रैल 2022 है और फॉर्म समाप्त होने की तारीख 26 अप्रैल 2022 दी गई है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना ज़रूरी है। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की उम्र सीमा 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 600 रुपये और SC ST के लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ी के रूप में देने होंगे। सैलरी की बात करें तो सैलरी अच्छी मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर ही होंगे। एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट bankofbaroda.in पर जा करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गार्गी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 23 पदों पर लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए वैकेंसी निकाली है। फॉर्म शुरू होने की तारीख 6 अप्रैल 2022 है और फॉर्म समाप्त होने की तारीख 23 अप्रैल 2022 दी गई है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो पीजी और ग्रेजुएशन की डिग्री होना ज़रूरी है। एज लिमिट की बात करें तो 27 साल से लेकर के 35 साल के बीच होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपये और SC ST को एप्लीकेशन फ़ी में छूट दी गई है। सैलरी की बात करें तो 11/7 के अनुसार अच्छी सैलरी मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन रिटन टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट और स्किल टेस्ट के आधार पर होंगे। एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट gargicollege.in पर जा करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि सप्ताह में निकलने वाली रोजगार से जुड़ी समाचार आपको सबसे पहले मिल सके।